बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फैज़ अख्तर फ्राम सीसी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे और कहाँ तक किए थे हमने, वो आपको याद होगा कि जो हमारे पास जो है ना कि जो माइटोसिस होती है उसकी जो है ना कि आगे जो है ना कि 2 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हमारे पास कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकिनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का नाम है प्रोफेज चेंज। व्हाट आर द चेंजेस इन प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग होती हैं? एक तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है, क्रोमेटिन, उसकी कंडेंसेशन होती है और क्रोमोसोम बनते हैं। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, किनेटोकोर की फॉर्मेशन होती है। किनेटोकोर प्रोटीन होती हैं जिनके साथ स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। और कहाँ प्रोटीन होंगी? वो सेंट्रोमियर के साथ प्रोटीन होती है। क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है उसके साथ किनेटोकोर प्रोटीन होती हैं। नंबर थर्ड, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स और वो पूरा एक जो सेट बनता है स्पिंडल फाइबर्स का, उसको हम नाम देते हैं माइटोटिक स्पिंडल। उसके बाद जो न्यूक्लियर डेवलप होती है उसकी क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन। ये चेंजिंग हो रही होती हैं प्रोफेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट आर द चेंजेस इन टेलोफेज? व्हाट आर द चेंजेस इन टेलोफेज? ये हम माइटोसिस की बात कर रही हैं। माइटोसिस के ये फेजेस हैं। माइटोसिस की जो फेजेस हैं वो 4 किस्म के हैं, जिसमें हमारे पास जो है कैरियोकिनेसिस का जो फेज़ है पहला वो है हमारे पास। वैसे माइटोसिस के तो 2 हैं, जिसमें कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस, लेकिन कैरियोकिनेसिस के फिर आगे 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो प्रोफेज के अंदर कोई चेंजिंग जो भी हुई वो हमने डिस्कस की। उसके बाद टेलोफेज के अंदर कौन सी चेंजिंग होती है? तो ये टेलोफेज होती है, ये प्रोफेज का रिवर्स है। प्रोफेज जो फेज़ होता है, पहला फेज़ है जो लॉन्गेस्ट फेज़ है, कैरियोकिनेसिस का सबसे बड़ा फेज़ होता है, तो उसको हम नाम देते हैं प्रोफेज। और प्रोफेज का जो रिवर्स होता है, उसका जो उलट होता है, वो होता है टेलोफेज। उसमें क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्रोमोसोम जो है ना कि खुलेगा, ओपन होगा और फिर दोबारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जिनको हम नाम देंगे क्रोमेटिन। सेकेंड नंबर, स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाएंगे। उसमें न्यूक्लियर एनवेलप टूट रही थी, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनेगी और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है ना कि हमारे पास जो है ना कि जो किनेटिक और वहाँ पर यहाँ टेलोफेज में आगे ख़त्म हो जाएंगे, सेंट्रोमियर टूट जाएगा और जो है ना कि जो क्रोमोसोम होगा वो क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ना टेलोफेज है उसके अंदर चेंजिंग हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइटोकिनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? ये हम टॉपिक वाइज कंप्लीट तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। साइटोकिनेसिस की मैंने बगैर स्ट्रक्चर बना के दिए थे आपको कि प्लांट्स के अंदर कैसे साइटोकिनेसिस होती है और एनिमल के अंदर कैसे होती है। थोड़ा शॉर्टकट हम बात कर लेते हैं कि जो प्लांट्स होती हैं उसमें साइटोकिनेसिस या साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होती है? बाई वेजिकल्स। वेजिकल्स सेल के सेंटर में आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें दरमियान में एक प्लेट बन जाती है, जिसको हम नाम देते हैं सेल प्लेट या फिर फ्रैग्मोप्लास्ट। उस सेल प्लेट की बेस पे सेल वॉल टूटती है, सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है, सेल 2 इसमें डिवाइड हो जाता है, इसमें सेल डिवीजन हो गई। तो ये प्लांट के अंदर। एनिमल में जो एनिमल सेल होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है, धंस जाती है। तो इस तरह दरमियान में एक फरो बन जाती है, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो। वो फरो उस सेल को 2 इसमें डिवाइड कर देती है और इसमें जो प्रोसेस पैर रहता है जिस वजह से उसकी डिवीजन हो रही है उसको हम नाम देते हैं क्लीवेज फरो। और प्लांट्स के अंदर जिस प्रोसेस के जरिए डिवीजन होती है उसको हम नाम देते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन का नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की अहमियत क्या है? क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? क्या इसकी अहमियत है? इसमें जो है कि एक तो रीजनरेशन का एक जो है कि प्रोसेस पैदा रहता है, रीजनरेशन। उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है।
तो ये जो है ना कि माइटोसिस क्या बन जाती हैं, इंपॉर्टेंस बन जाती है, उसकी सिग्निफिकेंस बन जाती है। रीजनरेशन हम कंप्लीट तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है ना कि हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बर्ड बनती है, उस बर्ड की बेस पे जो है ना कि जो पेरेंट सेल हैं उसके डॉटर सेल बन रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन benign tumor and malignant tumor? benign tumor या malignant tumor? benign tumor एक जो है ना कि ये ट्यूमर होती है जो सिर्फ बॉडी के जो पार्ट है उसके एक टिश्यू पर ही अटैक होगी, सिर्फ एक जो है ना कि ऑर्गन या एक टिश्यू पर जो है ना अटैक हो रही होती है, उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। अगर जो है ना कि वो ट्यूमर स्प्रेड होती है, एक ऑर्गन से निकलती है, फिर उसके बाद दूसरे ऑर्गन में, दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करेगी, फिर तीसरे ऑर्गन में, ऐसे जो है ना कि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे वो इफेक्ट हो रहे होंगे, तो उसको हम नाम देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इसको हम जो है ना कि कैंसरस ट्यूमर भी कहती हैं कि जिस वजह से कैंसर होता है, उस ट्यूमर की वजह से कैंसर होता है, उसको हम कहती हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये इस वजह से फिर जो डिजीज़ होती है वो क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। इसी से जो है ना कि एक जो है ना कि और क्वेश्चन जो है ना ड्राइव होता है जो कि हमारे पास है मेटास्टेसिस। व्हाट इज़ मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ को। जैसे मैंने बात की कि मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे पास जो है कि ऐसा ट्यूमर होता है जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स को जो है कि अटैक करता है। अगर एक ऑर्गन के अंदर ये ट्यूमर हुई है तो उसके बाद वो फैलेगी दूसरे ऑर्गन में, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन में, इस तरह स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ हो रही होगी। जो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ है उसको हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस आगे टॉपिक है हमारे पास, और मियोसिस से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर हमने किसको नाम दिया था, ये हम कंप्लीट तौर पर पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं उनके सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है। मतलब उनके जो है ना कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें सेगमेंट्स हैं, उनके टुकड़े हैं, वो एक्सचेंज हो रही हैं। एक टुकड़ा दूसरे क्रोमोसोम के पास और एक जो है ना कि जो उसका सेगमेंट होगा वो पहले के पास। इस तरह एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट जो होती है उसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाएगा जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, और इसकी इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, या वाई क्रॉसिंग ओवर इज़ नेसेसरी, या इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्यों ज़रूरी है, क्यों इसकी अहमियत? जेनेटिक रिकम्बिनेशन करने के लिए, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए, उसके बाद वेरिएशन लाने के लिए। जो न्यू जानदार बन रहे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिलेटेड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल हूँ मैंने, हमारी शक्लें हमारे माँ बाप जैसी नहीं हैं। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स के कुछ जो है ना खसूसियाँ मिलती जुलती हैं, लेकिन सारी खसूसियात एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल रिलेटेड हम पेरेंट्स से नहीं होते। इसको हम नाम देते हैं वेरिएशन। तो ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, ये क्रॉसिंग ओवर क्या बन जाएगी, इंपॉर्टेंस बन जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस? What is difference between mitosis and meiosis? माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है? दोनों ये सेल डिवीजन है, लेकिन इसमें एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, इसमें 1 से 4 सेल बनती हैं। उसके बाद जो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल होता है, विरासती मादा होता है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की जाती माइटोसिस के अंदर। जो मियोसिस है उसमें जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स का होता है उसमें चेंजिंग होती है, वेरिएशन आती हैं। माइटोसिस में जितने भी ऑप्शन पैदा होती हैं वो अपने पेरेंट्स से रिलेटेड होती हैं, अपने पेरेंट जैसे होती हैं, लेकिन जो मियोसिस है उसमें अपने वो पेरेंट जैसे नहीं होते। उसके बाद जो है माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, वेरिएशन कोई नहीं होती है, लेकिन ये मियोसिस के अंदर हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जो कि हमारे पास है डिसऑर्डर्स ऑफ मियोसिस, या फिर जो है ना कि क्वेश्चन हम बना सकते हैं यहाँ पर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन?
हमने माइटोसिस या मियोसिस के एनाफेज की बात की थी जिसमें क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही थी। अगर वो सेपरेशन बिल्कुल नॉर्मल किस्म की हो, फॉर एग्जाम्पल माइटोसिस है उसमें एक क्रोमोसोम है, उसकी सेपरेशन होगी तो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। ऐसे मियोसिस होगी तो उसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जब सेपरेशन की बात आएगी तो एक एक क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो रहा होगा। लेकिन माइटोसिस में सिर्फ जो है ना कि जो क्रोमोसोम एक होता है उसका सेंटर में टूटता है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाती हैं। तो सेपरेशन नॉर्मल किस्म की हो तो उसको हम नाम देते हैं डिसजंक्शन। अगर ये सेपरेशन सही तरीके से ना हो तो वो कहलाती है नॉन डिसजंक्शन। और जो बच्चा पैदा होता है वो नॉर्मल नहीं होता, वो अब नॉर्मल होता है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद होती है वो नॉर्मल नहीं होती। डिसजंक्शन के अंदर जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन नॉन डिसजंक्शन के अंदर ये 45 हो जाएंगे या 47 हो जाएंगे, ये नॉर्मल किस्म के ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होंगे, उसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ एपोप्टोसिस? व्हाट इज़ एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस ये सेल डिवीजन की नॉर्मल डिवीजन नहीं होती, ये प्रोसेस एपोप्टोसिस जिसमें जो है कि सेल की डेथ हो जाती है। और कैसे सेल की डेथ होती है? ये प्रोग्राम के मुताबिक कि सिग्नल मिल रहे होते हैं सेल को कि तूने ऐसा काम करना है। जब वो अपने काम करना छोड़ देता है, वो प्रोग्राम के मुताबिक नहीं हो रही, वो खुद को फिर क्या करता है, मारना शुरू कर देता है, वो सुसाइड कर लेता है, उसको हम नाम देते हैं एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज़ ब्लब्स? व्हाट इज़ ब्लब्स? ब्लब्स क्या हैं? जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें इरेगुलर शेप बनना शुरू हो जाती है, इरेगुलर बेतरतीब उसकी शक्ल बनना शुरू हो जाती है। ये हम कंप्लीट तौर पर डिस्कस कर चुके हैं, हमारा लास्ट टॉपिक यही था। बेतरतीब एक सेल है, ये नॉर्मल किस्म का, उसमें इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इरेगुलर शेप बन गई है उसकी। उसके बाद जो है कि इसी की जो है सरफेस के ऊपर बर्ड्स नुमा इस तरह बन जाएंगे, बर्ड्स। ये बर्ड्स बाद में सेपरेट होंगे इस तरह, जिनको हम नाम देंगे ब्लब्स। फिर उसके बाद जो है कि इन्हीं को हम नाम दे रहे होते हैं आगे एपोप्टोटिक बॉडीज़। तो ये हमारे पास है ब्लब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं एपोप्टोसिस की। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की अहमियत क्या है? देखें कि कोई भी सेल है उसकी डेथ हुई है तो उससे इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाया जाता है ताकि इन्फेक्शन जो हुआ है एक बार वो मज़ीद वो स्प्रेड ना हो। उसके बाद जो बच्चे मतलब है कि उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है मदर की बॉडी के अंदर, तो फिंगर्स आपस में अटैच होती हैं, वहाँ पर एपोप्टोसिस होगी, उनके दरमियान उनकी फिंगर्स के दरमियान जो उनके डिजिट्स के दरमियान सेल की डेथ हो जाएगी जिससे फिंगर्स की सेपरेशन हो जाएगी। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ नेक्रोसिस? नेक्रोसिस क्या है? ये भी सेल की डेथ है, लेकिन ये सेल की डेथ प्रोग्राम के मुताबिक नहीं होगी जैसे एपोप्टोसिस में था। इसमें सेल की जो डेथ होती है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है या सडन सेल डेथ होती है कि एक सेल अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है और पीछे से कोई सेल आया वो डैमेज होकर आ रहा है, वो नेक्स्ट सेल को भी तबाह करता जाएगा, हालांकि उस सेल को पता भी नहीं था कि मेरी डेथ होने वाली होती है। तो ये अचानक जो है ना कि जो डेथ हो जाती है सेल की, उसको हम नाम देते हैं नेक्रोसिस। उसके बाद काजेज ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस किस वजह से होती है? काजेज ऑफ नेक्रोसिस, इन्फेक्शन वगैरह है उससे नेक्रोसिस हो रही है, मकड़ी है उसने कट किया, स्पाइडर बाइट्स उससे नेक्रोसिस हो जाती है, कोई वाउंड वगैरह ज़ख़म वगैरह उसकी हमने प्रॉपर किया नहीं की, उसके हमने सही तरीके से उसका इलाज नहीं किया, या उसकी हमने हिफाजत नहीं की वाउंड की, ज़ख़म की, तो वो ज़ख़म ख़राब हो सकता है, उसमें भी नेक्रोसिस हो सकती है। या फिर कैंसर हुआ है तो उस कैंसर से भी नेक्रोसिस होगी, ये वजह कैंसर से। या फिर उसके बाद ना कि कोई जो ना कि इंजर्ड वगैरह हुआ है, मतलब है कि बॉडी जो है उसका पार्ट इंजर हो गया, ज़ख्मी हो गया है, उससे भी हो सकती है। या फिर जो ना कि ऑपरेट वगैरह होता है, सर्जरी करती हैं, उसके दौरान भी नेक्रोसिस हो सकती है। तो ये जो है ना कि हमारे पास जो है ना कि 15 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 15। तो इससे हमारे जो है ना कि जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो काम होगा वो चैप्टर नंबर 5 का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये 30 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक यू।